हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि सर मैं एक एजेंट के थ्रू शिप ज्वाइन कर रहा हूं और एजेंट ने बोला है कि वो परमानेंट कंपनी है, आपको परमानेंट बैक टू बैक ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है ना। तो उसने हमसे पूछा है कि मैं कैसे समझूं कि वो परमानेंट कंपनी है या नहीं है। ठीक है ना। तो आपको साइड में उनका कमेंट दिखेगा, आप पढ़ लीजिएगा, और भी डिटेल में वो लोग लिखे हैं। तो मैं इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं परमानेंट कंपनी। देखिए दोस्तों, परमानेंट कंपनी कोई भी नहीं होता। ठीक है ना। परमानेंट जॉब कोई भी नहीं होता, केवल गवर्नमेंट जॉब ही परमानेंट होता है। ठीक है ना। आप एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो वही आपका परमानेंट जॉब है। नहीं तो मैं मर्चेंट नेवी से नहीं, बाहर कंपनियां भी हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसलिए परमानेंट नहीं होता कोई भी जॉब प्राइवेट में। ठीक है ना। तो ये जो मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट नेवी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है ना। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको परमानेंट होने का चांस ही नहीं है। जो भी मैं तो आपको पहले ही बोलता हूँ कि बहुत सारी वीडियो में बोला हूँ कि एजेंट से आप दूर रहिए। ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एजेंट के चक्कर में फंसे, क्योंकि एजेंट जो है ना, वो आपको ऐसे लूट लेंगे, ऐसे आपका पूरा बॉडी का ब्लड ऐसे खींच लेंगे अपनी तरफ। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग एजेंट से दूर ही रहिए, मैं कितनी बार बोला हूँ। ठीक है ना। तो बहुत सारे एजेंट के चक्कर में लड़के फंस जाते हैं। एजेंट बोलते हैं परमानेंट कंपनी है, बैक टू बैक ज्वाइनिंग है, आपको बहुत सारे लालच दे देते हैं। जब आप एजेंट के ऑफिस में जाएंगे ना, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना कि आप मोहित हो जाएंगे, आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है। तो वो आपको ऐसी बातें बोल देंगे कि आप बोलेंगे बस ये 100% ट्रू, मतलब 100% ये सही बोल रहा है। ठीक है ना। ये हमारे साथ धोखा करेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे आपका माइंड वॉश कर देंगे। ठीक है ना। तो एजेंट से थोड़ा बच के रहिए। लेकिन क्या होता है, बहुत लड़के को जॉब नहीं मिलता है तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो लोग एजेंट के पास जाते हैं। ठीक है ना। सभी एजेंट, अभी एजेंट जॉब नहीं मिला तो क्या करेंगे, लड़के एजेंट के पास चले जाते हैं। ठीक है। आप एजेंट के पास गए, वो लोग क्या है, एजेंट लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी मांग लेते हैं, 3 लाख 4 लाख। तो इतना पैसा नहीं लगता है, आप लोग इतना पैसा दे के किसी भी एजेंट को दे के मत जाइएगा। ठीक है ना। तो अभी जैसे आप एजेंट के पास गए, एजेंट ने आपको बोला बैक टू बैक ज्वाइनिंग है। ठीक है ना। वो परमानेंट कंपनी है। तो भाई ने पूछा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में परमानेंट कंपनी लिखा रहेगा क्या, तो या बैक टू बैक ऐसा कुछ सब मेंशन रहेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा कि बैक टू बैक आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, परमानेंट कंपनी है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है ना। तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि वो पूछ रहे थे मैं कैसे समझूं परमानेंट कंपनी है। प्राइवेट है, मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब है, परमानेंट कंपनी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। जैसे आप कंपनी ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना, कोई भी अच्छी कंपनी ज्वाइन किए हैं, उसमें आपका काम देखा जाता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो रिव्यू हो बहुत अच्छा गया है, तो कंपनी आपको दोबारा फिर बुला लेती है। ठीक है ना। या तो अर्जेंट में वैकेंसी है, मतलब अर्जेंट आपको ज्वाइनिंग देनी है, कंपनी में वैकेंसी है, अर्जेंट वैकेंसी। ठीक है ना। अर्जेंट वैकेंसी रहती है तभी या तो कंपनी आपको बुलाएगी। ठीक, या तो आपका रिव्यू अच्छा है, आपका काम अच्छा है, ये तब बुलाएगी। या तो आप उसमें अर्जेंट वैकेंसी है, लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बुलाएगी। ठीक है ना। तो आप ये भूल जाइए कि परमानेंट कंपनी होगी, बैक टू बैक ज्वाइनिंग मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार जॉब के लिए गए, उसके बाद दोबारा घर गए तो कोई गारंटी नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग जब भी अगर कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ अपना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। ठीक है ना। तुम्हारा जो रिव्यू हो वो अच्छा हो। ठीक है। तो हाँ, अभी मैं एजेंट की बात कर रहा था। तो उस एजेंट ने अगर बोला है आपको, ठीक है, बैक टू बैक ज्वाइनिंग देगा, बैक टू बैक की गारंटी तो वो कैसे ले रहा है हमें नहीं पता।
ठीक है। अगर वो आपको जॉब दिला रहा है, ठीक है ना, अगर आप उसको पैसा देने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप तब तक उसको पैसा मत दीजिएगा जब तक आपका साइन ऑन शोर नहीं हो जाता मास्टर चेकर पे, ठीक है ना। मास्टर चेकर पे अपडेट हो जाएगा, जहाज का नाम हो लिख देगा, ठीक है ना, आपको टिकट विकेट सब मिल जाएगा, वीज़ा वूज़ा सब आपका बन जाएगा, उसके बाद ही पैसा दीजिएगा, क्योंकि मास्टर चेकर पे अपडेट होने के बाद वो सब डीजी शिपिंग के निगाहों में आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर उसके बाद अगर वो धोखाधड़ी करता है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप उन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मास्टर चेकर पे जब अपलोड हो जाता है आपके पास एक मेल आ जाता है, ठीक है ना, वो मेल देखिए, क्योंकि वो जो मेल आता है ना वो कभी कभी एयरपोर्ट पे भी देखते हैं वो मेल, ठीक है ना, जो आपका इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन वाले कभी कभी बोल देते हैं हमको मेल दिखाइए, ठीक है, तो आपको मेल दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों वही मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आप पैसा ऐसे मत दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप बहुत मजबूरी है एजेंट के पास गए हैं तो आप मास्टर चेकर पे साइन ऑन शोर होने के बाद ही दीजिएगा पैसा, अगर देना है तो। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर में इस सब में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता कि वो आपको बैक टू बैक ज्वाइनिंग देगा या वो परमानेंट कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता, ठीक है ना। आप उस कंपनी में जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो कंपनी आपको दोबारा बुलाएगी, या इमरजेंसी ज्वाइनिंग रहेगा, या कुछ इमरजेंसी रहती है कि अर्जेंट वैकेंसी है तो आपको बुला लेती है जल्दी, ठीक है ना। तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि वो परमानेंट कंपनी रहती है। ये लोग बोल देते हैं परमानेंट जॉब है तो बैक टू बैक ज्वाइनिंग मिलेगा, अब ऐसा नहीं है, वो आपके परफॉर्मेंस पे देखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको मैं पहले ही बोल दिया कि एक मर्चेंट नेवी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है, तो आप लोग थोड़ा माइंड से ये सब निकालिए, परमानेंट कंपनी है, परमानेंट जॉब रहेगा, परमानेंट केवल गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है ना। तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए और कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा एजेंट से दूरी रहिए, क्योंकि एजेंट आपको लूट लेंगे, ठीक है ना। और मर्चेंट नेवी एक ऐसा लाइन है वो आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। एक लोग ने कमेंट करके पूछा था कि एक रिलेशन के हैं, ऑफिसर हैं, वो बोल रहे हैं कि ओपन सीटीसी निकाल लो मैं जॉब दिलवा दूंगा। तो जब आप ओपन सीटीसी कोर्स कर लेंगे, ओपन सीटीसी निकाल लेंगे, एसटीसीडब्ल्यू कोर्स कर लेंगे, सब करने के बाद उनसे बोलोगे ना, वो भी जॉब नहीं दिलवा पाएंगे, ठीक है ना। तो वो लोग बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आएगी आप दौड़ते रहोगे, इसीलिए आप ओपन सीटीसी मत निकालो, जीपी रेटिंग कोर्स करो, ठीक है ना। तो किसी की भी बात मत सुनो, जेन्युइन काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, जेन्युइन काम नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो भी काम करो जेन्युइन करो, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी मैं इस पे क्या बताऊँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो अगर आपके माइंड में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।